डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन, पानीपत। सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 1 नमक का दारोगा का अध्ययन करेंगे। नमक का दारोगा प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है। यह कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है। कहानी के नायक वंशीधर एक ईमानदार, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं, जिसने कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। इस कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा को विश्व के दुर्लभ गुणों में बताया गया है। अंत में यह कहानी शिक्षा भी देती है कि एक बेईमान स्वामी को भी एक ईमानदार कर्मचारी की तलाश रहती है। बच्चों, यह कहानी उस समय की है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के कर मतलब टैक्स लगा दिए गए थे। इस कारण भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी और नमक विभाग में काम करने वाले कर्मचारी दूसरे बड़े से बड़े विभागों की तुलना में अधिक ऊपरी कमाई कर रहे थे। इसलिए बड़े से बड़े पदाधिकारी भी इस विभाग में कार्य करने को उत्सुक थे। कहानी के नायक मुंशी वंशीधर, जो एक निर्धन और कर्ज में डूबे परिवार के इकलौते कमाने वाले हैं, नौकरी की तलाश में वे शहर जाते हैं। लेकिन घर से निकलते समय उनके पिताजी उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, बेटा, नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी कमाई हो। ऊपरी कमाई यानी रिश्वत, क्योंकि मासिक वेतन तो पूर्णमासी के चांद की तरह घटते घटते लुप्त हो जाती है, लेकिन ऊपरी कमाई ईश्वर का आशीर्वाद है, इसी में बरकत होती है। तुम वैसे भी होशियार हो, मेरी बात समझ गए होगे। और भाग्य से वंशीधर को नमक विभाग में दारोगा की नौकरी मिल जाती है। इस बात से वृद्ध पिता बहुत खुश होते हैं। 6 महीने में ही वह अपनी कार्यकुशलता और अच्छे आचरण के कारण बड़े अधिकारियों का मन मोह लेते हैं और अतिरिक्त कमाई के अनेक मौके वंशीधर को मिलते हैं। और वृद्ध पिता की अनेकों नसीहतों के बाद भी उनका मन धर्म से नहीं डिगता, अर्थात बच्चे वो रिश्वत नहीं लेते। एक दिन अचानक उन्हें नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चला और वे वहाँ पहुँच जाते हैं। इस तस्करी के पीछे वहाँ के सबसे बड़े सम्मानित व्यक्ति अलोपीदीन का हाथ है। जब पंडित अलोपीदीन को वहाँ बुलाया जाता है तो वे बड़े आराम से आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे से हर बड़े पदाधिकारी को खरीदा जा सकता है, क्योंकि उनका यह मानना है कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज है। और वे मुंशी जी को 1000 रुपये रिश्वत देने की पेशकश करते हैं। लेकिन वंशीधर ठहरे ईमानदार व्यक्ति, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, इसलिए वह रिश्वत लेने को तैयार नहीं होते और उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देते हैं। रिश्वत की रकम मतलब राशि बढ़ते बढ़ते 40,000 तक पहुंच जाती है। लेकिन मुंशीधर का ईमान नहीं डिगता। पूरे शहर में पंडित जी की खूब बदनामी होती है। जैसे ही पंडित अलोपीदीन अदालत में पहुंचते हैं तो वकीलों की पूरी फौज उन्हें बचाने में जुट जाती है, क्योंकि सभी के सभी उनके गुलाम थे, उनके एहसानों के तले दबे हुए थे। मन ही मन
वकील सोचने लगे, आरोपी दीन कानून के पंजे में कैसे फंस गए। उन्हें तो शाम दाम दंड भेद और नीति सब कुछ तो आता है। यानी वो तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है रिश्वत देकर अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन मुंशी वंशीधर एक तरफ चुपचाप खड़े थे। क्यों? क्योंकि उनके पास सच्चाई के अलावा कुछ नहीं था। जितने भी गवाह थे वो पैसे के बल पर मुकरने वाले थे, इसलिए वो एक कोने में चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि सभी गवाह पैसों के लोभी थे और पैसों के बल पर सभी गवाहों को खरीद लिया गया और मुकदमा चला। जज साहब ने आरोपी दीन को बाइज्जत बरी कर दी और अपने फैसले में कहा, आरोपी दीन पर लगाए गए आरोप झूठे और भ्रम में डालने वाले हैं। इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकते। मुकदमा समाप्त होने के बाद पंडित जी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। लोगों ने उनकी वाहवाही करनी शुरू कर दी और जब मुंशी वंशीधर बाहर निकले तो लोग उन पर व्यंग्य करने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे, अनेक व्यंग्यवाण उन पर छोड़ने लगे। वंशीधर को आज एहसास हुआ कि संसार में न्याय, ईमानदारी सब ढोंग है और एक सप्ताह के अंदर कर्तव्य निष्ठा का दंड मिला। दंड स्वरूप उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। वंशीधर घर पहुँचे तो पिताजी ने कड़वी बातें सुनाई। वृद्ध माता को भी दुख हुआ और पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। एक दिन संध्या के समय मुंशी वंशीधर के पिता राम नाम की माला जप रहे थे, तभी दरवाजे पर एक सजीला रथ आकर रुकता है और उन्होंने देखा कि रथ से पंडित आरोपी दीन उतरे और उन्होंने उसे दंडवत प्रणाम किया और उनकी चापलूसी करने लगे और साथ ही बेटे को कोसने लगे। पंडित जी ने बताया, धन के बल पर सबको गुलाम बनाया मैंने, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने अपनी कर्तव्य निष्ठा द्वारा उन्हें हराया है। वंशीधर ने स्वाभिमान सहित आरोपी दीन का सत्कार किया, लेकिन उन्हें लगा कि पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं। परंतु पंडित आरोपी दीन की बातें सुनकर वंशीधर जी के मन का मैल मिट गया। उन्होंने पंडित जी को कहा कि उनका जो हुक्म होगा वे करने को तैयार हैं। पंडित आरोपी दीन ने स्टाम्प लगा एक पत्र निकाला और वंशीधर के हाथ में थमा दिया। उस स्टाम्प में पंडित जी ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। कृतज्ञता के साथ वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और कहा, मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। इस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक अयोग्य व्यक्ति ही चाहिए। वंशीधर ने कहा, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं कि मैं इस कार्य को कर सकूं। तब पंडित जी बोले, मुझे विद्वान नहीं चाहिए बल्कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति चाहिए। वंशीधर ने कांपते हुए मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित आरोपी दीन ने वंशीधर को खुशी से गले लगा लिया। बच्चों, हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा के सामने बड़े बड़े व्यक्ति भी झुक जाते हैं और अंत में जो है सत्य और कर्तव्य निष्ठा की ही जीत होती है। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।